नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां फुलवारी शरीफ जेल में बवाल हुआ है। कैदियों ने भारी हंगामा किया, पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी है। दरअसल जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल नहीं है। खराब व्यवस्था होने की वजह से कैदियों में नाराजगी थी, जिसको लेकर बवाल किया गया। पटना के फुलवारी शरीफ जेल में खेतों में जबरन काम कराए जाने और साफ सफाई की कुव्यवस्था को लेकर कैदियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए भूख हड़ताल कर दी। इसमें ज्यादातर कैदी बीपीएससी पेपर लीक कांड के आरोपी हैं। कैदियों के इस व्यवहार के बाद जेल में खलबली मच गई है। हालात को देखते हुए बेऊर जेल के अधीक्षक जितेंद्र कुमार को भी फुलवारी जेल आना पड़ा और पूरे मामले के समाधान को लेकर जिला प्रशासन और कैदियों के बीच एक बैठक हुई है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। फुलवारी जेल में व्याप्त व्यवस्था को लेकर यहां बंद कैदियों ने हंगामा किया है और वो भूख हड़ताल पर चले गए। दरअसल यहां बीपीएससी पेपर लीक कांड के कई आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर भेजे गए हैं, जिसमें वीडियो है, मजिस्ट्रेट हैं और जेल के अंदर जो कुव्यवस्था है, खासकर साफ सफाई की बात को लेकर या फिर यहाँ पर जो खेत है उसमें जबरन काम कराए जाने को लेकर जो कैदी हैं उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और उसके बाद वो भूख हड़ताल पर चले गए। इसके बाद जेल प्रशासन में खलबली मच गई। इस सारी बातों की जानकारी बेऊर जेल के अधीक्षक को भी दी गई। जितेंद्र कुमार यहाँ पहुंचे, उसके बाद जो कैदी हैं उनसे उनकी बातचीत हुई है। दरअसल कैदी कई दिनों से नाराज चल रहे थे और उन्होंने अपनी बात जेल प्रशासन के सामने रखी थी, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार जब नहीं हुआ उसके बाद कैदी जो है वो भूख हड़ताल पर चले गए। बहरहाल जो बेऊर जेल के अधीक्षक हैं उन्होंने दावा किया है कि कैदियों को समझाया बुझाया गया है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो भूख हड़ताल पर न जाए और जो जेल की आंतरिक व्यवस्था है उसमें सुधार लाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेऊर जेल हो या राज्य का कोई भी जेल हो, वहां पर आए दिन इस तरह की कुव्यवस्था की बात सामने आती है और उसके बाद कैदी नाराज होकर भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। बहरहाल देखना होगा, इस मामले को सॉर्ट आउट करने का दावा बेऊर जेल के अधीक्षक भी कर रहे हैं और अब अगर कैदी उनकी बातों से सहमत हैं तो जेल की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल फुलवारी जेल के लिए, क्योंकि जेल के अंदर की व्यवस्था को लेकर कैदी फास्टिंग पर चले गए, उन्होंने हंगामा किया और इसमें ज्यादातर जो कैदी हैं वो बीपीएससी पेपर लीक कांड के आरोपी रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, आरा में एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रवार को पूर्व वार्ड पार्षद की बेटी की गोली मारकर हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज एक बार फिर दुकान में बाप बेटे को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसमें गोली लगने से बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के शीतल टोला की है। आटा चक्की में अमरजीत पटेल और उनका बेटा आकाश कुमार उर्फ भोलू बैठे हुए थे और तभी बाइक सवार अपराधियों ने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पीड़ित परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था और जान से मारने की धमकी तक मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा के लिए केस दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग तो पुलिस क्यों नहीं जा रहा है? कुछ एक से नहीं लिया और दोनों का इनकार ये ना कि इधर केस हो जाता है ना तो बहुत दबा दिया जाता है। हाँ, छोट कास्ट के। कौन लोग था मारने में? कौन लोग था मारने में? अभी तो गोली बहुत लोग था, लेकिन 4 लोग के हम लोग गोली चलाए। दिन मिल भी है, पहचान है 4 लोग को। मिल भी चालू था, दोनों ये मॉल में से काम करके आया, दोनों बाप बेटा को था। क्या एक अहम सवाल ये है, 10 दिन में 9 मर्डर की घटना है, कितना चैलेंजिंग लग रहा है सर? ये चैलेंजिंग, ऑफकोर्स चैलेंजिंग है, चाहे घटनाएं जिस भी तरीके से हो रही है, गोलीबारी यदि हो रही है तो हम लोग के लिए पूरी तरह से चैलेंजिंग है और अपराध का कोई स्थान नहीं होता और पुलिस को वो काम करना ही और रोकना ही है। ये जो घटना हुई है पूर्व की विवाद अभी फिलहाल? हाँ, झगड़ा तो परसों हुआ है, सर फटा था, दोनों तरफ से ये बात तो स्पष्ट हुई है। उसके पहले रहा है कि नहीं, ये अभी जानकारी पूरी लेने के बाद। और इसी बीच मुंगेर से भी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां ट्रक और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई। ड्राइवर और खलासी जख्मी हो गए। खड़गपुर बरियारपुर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। हाईवा का ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा है। तो मुंगेर से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2 गाड़ियों के भिड़ंत में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खड़गपुर बरियारपुर के पास ये घटना घटी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ट्रक और हाईवा में कितनी जोरदार टक्कर हुई है, इसकी स्पष्टता ये तस्वीर देखकर इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कैसे इन दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं।
और चलिए दानापुर से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां शराब माफियाओं पर नकेल कसी गई है। एक गोदाम से शराब बरामद की गई। ग्रीस के डब्बे में यह शराब रखी हुई थी। सील पैक में शराब मिली। बिहार में खपाने की इसी तैयारी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शराब माफियाओं पर नकेल कसने की एक और तस्वीर सामने आई, जहां एक गोदाम से शराब की बरामदगी की गई है। ग्रीस के डब्बे में जैसे किस तरीके से शराब छिपा कर रखी गई है, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ग्रीस के डब्बे में शराबबंदी वाले बिहार में शराब छिपा कर रखी गई और इसी के खिलाफ कार्रवाई की गई और जिसके तहत शराब की बोतलें बरामद की गई है। और राजधानी पटना से बड़ी खबर, पटना में अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है। रामकृष्ण नगर में 2 लोगों को गोली मारी गई, जिनमें एक युवक और एक महिला शामिल हैं, जिन्हें गोली लगी है। बाइक सवार अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पटना एसएसपी क्राइम मीटिंग कर रहे। रामकृष्ण नगर के थानेदार से मीटिंग हो रही थी, जिस दौरान वो भी मौजूद थे। फोन करने पर थानेदार ने फोन कट कर दिया और कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन ऐसे में गंभीर सवाल ये उठते हैं कि जहां पर प्रशासन की इतनी मुस्तैदी हो, आखिर अपराधियों का तांडव इस तरीके से क्यों देखने को मिलता है। फायरिंग के बाद इलाके में लोग डरे सहमे हैं। जाहिर सी बात है, लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और भोजपुर पुलिस ने 9 नवंबर को झारखंड के आदित्यपुर चाईबासा में स्थित सीआरपीएफ के 197वीं बटालियन कैंप से चोरी किए गए 2 इंसास राइफल को बरामद किया है। दोनों हथियारों को भोजपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र के सितुहारी गांव लाया गया था। इंसास राइफल चोरी के इस मामले में रोहित कुमार उर्फ सहदेव और परमल यादव को सितुहारी से गिरफ्तार कर लिया गया है। चाईबासा झारखंड से एक आदिपुर थाना कांड संख्या 282-22 के संदर्भ में 9/11-22 को वहाँ पे एक 157 बटालियन सीआरपीएफ के बूथ से मैगजीन से 2 इंसास राइफल लेके रोहित कुमार नाम के एक जवान वहाँ से लापता हुए थे। जिस गाड़ी से उसे लेके भागा था, उस गाड़ी को निक्सॉन गाड़ी है, उसको बरामद किया गया था सितवारी गाँव से। कल अर्धरात्रि में एक विशेष सूचना पर उनके घर के पीछे के हिस्से में जो एक झाड़ीनुमा स्पेस था, वहाँ बालू में छुपा के रखा गया ये हथियार भी बरामद हुआ है। और मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़ी बाजार में एक युवक की मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल 26 वर्षीय युवक को कुछ लोगों ने छत से धक्का देकर मार दिया। युवक एक दुकान में काम किया करता था, लेकिन उसे 3 महीने से वेतन नहीं मिला। शुक्रवार को वो अपने मालिक से पैसे मांगने के लिए पहुंचा था। उसके मालिक ने घर पर पहले से ही कुछ लोगों को बुलाकर रखा। कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और फिर छत से उसे धक्का दे दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। स्थानीय लोगों का गुस्सा, आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कैसे छत से धक्का दे दिया गया। अपनी ही मेहनत के पैसे मांगने के लिए जब युवक वहां पर पहुंचा, अपने मालिक के पास पहुंचा, तो घर में पहले से लोगों को बुलाकर रखा गया था। उसके साथ मारपीट की गई और इतना ही नहीं, जब इससे भी मन नहीं भरा तो छत से युवक को फेंक दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो मौत का ये लाइव वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। हम लोग का भाई आया, खाना खाने आया। खाना खा के घर से 3 बजे निकला। कब? 3 बजे। कब? कल खाना खा के निकला था। उसके बाद वहाँ गया, वहाँ उसको बुलाया गया। बुला के उसको बेतहाशा पीटा गया। कौन पीटा? मारा गया। कौन लोग? सारे से पैसा मारने गया था। किससे? जहाँ काम करता था। क्या चीज का काम करता था? गाड़ी का। को बुलाया गया, बुला के उसके बाद जो है उसको मारा पीटा। और वहाँ पे 1-2 लोग नहीं मारा उसको, बहुत लोग आदमी से हम लोग जानकारी लिया तो बहुत लोग ऊपर उनके छत पे थे। मार के उसको ऊपर छत पे से फेंक दिया गया, जो कि वीडियो में है गया। आखिर क्यों मतलब? फेंका कि क्योंकि उनकी लड़की का जो मामला जो है, कुछ पैसा इससे जो कमाता था, बच्चा घर में नहीं देता था, वो ले लिया करते थे। उनकी बेटी लोग फ्रॉड है और मेरे भाई को जान से मार दिया।
और बीजेपी सांसद समीर उरांव की काफिले पर त्रिपुरा में हमला हुआ है। यह हमला अगरतला में हुआ। घटना कल देर शाम की बताई जा रही है। कंचनपुर से अगरतला लौटते वक्त बनकुमारी मंदिर के पास अपराधियों ने उनके काफिले पर 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई। हालांकि इस हमले में सांसद समीर उरांव बाल बाल बच गए और इस दौरान सांसद के साथ त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष भी थे। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव बीजेपी जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और त्रिपुरा के सह प्रभारी भी हैं। संगठन के कार्यक्रम के लिए वो 4 दिनों से त्रिपुरा के प्रवास पर हैं और इसी बीच गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई गई। त्रिपुरा के बीजेपी सह प्रभारी समीर उरांव पर हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस्मत ठीक था कि वो गाड़ी निकल गया। एक गाड़ी जो बोलेरो है उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिया और हम लोग निकल गए। हमारे जो पीएसओ जो है 4-5 फायर किया, जिसके कारण जो है वो लोग सामने नहीं आ पाया, नहीं तो ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा मुखा के लोगों ने अभी से जो है गुंडागर्दी प्रारंभ कर दिया है। ये जनहित की बात तो नहीं बल्कि जनता को परेशान करने का काम कर रहा है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 14 नवंबर बिहार के लिए एक बार फिर से बेहद खास दिन होगा। केंद्र सरकार की पहल पर बिहार को 92 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे की सौगात मिलेगी और इस 4 लेन हाईवे का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस 4 लेन को पूर्वांचल एक्सप्रेस से भी जोड़ा जाना है, जिसके बाद पटना से लखनऊ और दिल्ली जाना बेहद आसान हो जाएगा। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सोन नदी के पश्चिमी किनारे कोइलवर से बक्सर तक का 4 लेन हाईवे बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि 4 लेन को फाइनल टच दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस हाईवे को 2 पैकेज में करीब 1507 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 92 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर 14 नवंबर से गाड़ियां फर्राटा भरेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसे जनता को समर्पित करेंगे। इस हाईवे पर उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, बनारस, विंध्याचल और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए गाड़ियां लखनऊ और दिल्ली तक का सफर तय करेंगी। इस हाईवे के लिए बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हैदरिया के बीच 17 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क को बनाने के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया है। पहले पटना से दिल्ली जाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन 92 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन के उद्घाटन के बाद अब लोग सीधे पटना से दिल्ली तक फर्राटा भर सकेंगे और यह सब कुछ संभव हो पाया है इस 4 लेन के यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस से मिल जाने की योजना के मूर्त रूप ले लेने पर। जाहिर सी बात है अब पटना से चलकर लोग आसानी से दिल्ली पहुंच सकते हैं। कोइलवर आरा बक्सर 4 लेन नेशनल हाईवे पर उद्घाटन के पहले से ही गाड़ियां फर्राटा भरने लगी हैं। आम लोगों से लेकर वीआईपी भी इस हाईवे पर यात्रा का सुखद अनुभव महसूस करने लगे हैं। इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। 92 किलोमीटर लंबी इस राष्ट्रीय उच्च पथ में फर्राटे से गाड़ियां जा रही है और भारत सरकार की ये एक बड़ी सौगात है। श्री गडकरी जी हमेशा बिहार के विकास के लिए, बिहार में जो सड़क संचार व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए लगातार उन्होंने बिहार को सौगात दी है। सरकार ने समय समय पर बिहार को कई सड़कों, पुलों और 4 लेन की सौगात दी है। 14 नवंबर का दिन भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा जब 92 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होने लगेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 भोजपुर, आरा। और देखिए, मधुबनी के युवाओं में अग्निवीर बनने को लेकर एक खास जोश देखा जा रहा है। खास बात तो यह है कि छुट्टी में अपने गांव लौटे आर्मी के जवान इन युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं। इन दिनों गांव हो या शहर, हर जगह सैकड़ों युवा इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने को बेताब हैं और इसके लिए ग्राउंड में जमकर पसीना बहा रहे हैं। ये तस्वीरें मधुबनी के झंझारपुर प्रखंड मुख्यालय की हैं। यहां ललित कर्पूरी स्टेडियम में युवाओं की ये भीड़ फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जमा हुई है। सबसे खास बात यह है कि झंझारपुर के ग्रामीण इलाकों के इन युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग की टिप्स देने के लिए आर्मी के जवान जय प्रकाश सिंह ग्राउंड में मौजूद हैं।
कहावत है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। अगर बंदा दिल से मेहनत करेगा ना, जॉब लेगा, झंडा वहीं पे गाड़ देगा, वो झंडा वहीं गाड़ेगा वो। जयप्रकाश सिंह इंडियन आर्मी में बतौर कैप्टन जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं और इन दिनों छुट्टियों में अपने गांव में हैं। जयप्रकाश सिंह का कहना है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और उनकी कोशिश है कि उनके गांव का हर युवा पूरे दमखम के साथ सेना में भर्ती हो और जीत का झंडा गाड़कर इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। बंदे का दिल होना चाहिए, ठीक है, भर्ती जाना है ना, जिस बंदे को दिल होना चाहिए, कुछ नहीं होता आर्मी भर्ती में, मन के इसमें वो कांपने लगता है, मैं भर्ती में जा रहा हूँ, भर्ती में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, दौड़ना है, ठीक है, दिल से दौड़ना है, मतलब हर बंदा पास होगा। मैं चाहता हूँ अपने गाँव के जितने बंदे हैं, हर बंदा जॉब लेके आए। युवाओं को सेना भर्ती की टिप्स दे रहे कैप्टन जयप्रकाश सिंह का यह जोश वाकई काबिले तारीफ है। वहीं मधुबनी के झंझारपुर की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सैनिक चाहे सरहद पर हों या गांव में, उनके दिल में बस देश सेवा की भावना होती है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। और नालंदा के बिहार शरीफ में डॉक्टरों के सम्मेलन में डांसर्स के ठुमके लगे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन के 3 दिवसीय सम्मेलन में डांसर्स ने जमकर डांस किया। कन्वेंशन सेंटर में डांसर्स के साथ डॉक्टरों ने भी जमकर ठुमके लगाए। जीवन ज्योति है। और चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े संत समागम की। और बक्सर के अहिरौली धाम में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में शनिवार की रात मिथिला की प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर पहुंची। देर रात लोग मैथिली ठाकुर के गाने पर झूमते गाते नजर आए। एक के बाद एक राम के गीतों की प्रस्तुति से लोगों का उत्साह दोगुना होता चला गया। राम विराजे देख भई में बावरिया, देख भई में बावरिया, देख भई में बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। रघुकुल नंदन पागे, रघुकुल नंदन कपागे, मिलन की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बिसरे कुंवरिया, रामा रामा रटते रटते बिसरे कुंवरिया, रघुकुल नंदन कपागे, रघुकुल नंदन कपागे, मिलन की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बिसरे कुंवरिया, रामा रामा रटते रटते। बक्सर के हिरौली धाम में संत समागम चल रहा है और लोग आज मैथिली ठाकुर को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। रात का वक्त है, मैथिली ठाकुर ने ऐसा भक्ति का समा बांधा है कि लोग जमे हुए हैं, लोग सुनना चाहते हैं। ये लोगों की भीड़ है, लोगों से बात करते हैं। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार ये आयोजन हुआ इतना भव्य यहाँ पर।
और मैथिली ठाकुर जो कि पूरे विश्व में फेमस हैं और आज बक्सर की धरती पर है, यह देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है और हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत बढ़िया लग रहा है। मैथिली ठाकुर जी का गीत पहले सुनते थे हम भी, उन्हीं के लिए यहाँ पे अभी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, मेरी टिकट थी फरीदाबाद की, मैंने कैंसिल कर दिया देखने के लिए यहाँ पर। स्वामी जी को प्रपंच जी और स्वामी जी हम लोग एकदम संपन्न है। बक्सर की धरातल धरती में हम लोग बहुत प्रसन्न है स्वामी जी को जग के लेके। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मैथिली ठाकुर को लोग सुनने के लिए पहुंचे हैं और मैथिली ठाकुर ने जो भक्ति का समा बांधा है उन्हें सुनने के लिए लोग आधी रात का वक्त है और लोग जमे हुए हैं। उस पर न्यूज़ 18 अहिरौली धाम बक्सर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।